दोस्तों, पाकिस्तान के एक टीवी चैनल में शुएब अख्तर, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और दो तीन और क्रिकेटर्स बैठे हुए थे और डिस्कशन ये चल रही थी कि पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम को एमएस धोनी भी नहीं जितवा सकते। ये बात दो पहलू की तरफ आती है, एक एक्सट्रीम, एक डाउनफॉल। यानी एमएस धोनी अब की क्रिकेट में सबसे बड़े कप्तान, वो भी इस टीम को नहीं जितवा सकते। तो पॉइंट इस के ये पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल है कि इससे बुरी टीम कोई और हो नहीं सकती, कि दुनिया का बेस्ट कैप्टन भी इस टीम को नहीं जितवा सकते। और ये बात हुई कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर 23 फरवरी को नहीं हुआ जब भारत से हारा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर उस वक्त हो गया था जब यह टीम अनाउंस हुई थी। मोहम्मद हफीज़ और शुएब अख्तर के बीच में बहस भी हुई। मोहम्मद हफीज़ ने कहा टैलेंट बहुत है मगर उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। शुएब अख्तर ने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, टैलेंट भी अब नहीं रहा, ये टैलेंट नहीं है, ये जिसको आप टैलेंट कह रहे हैं ना, और खाली टैलेंट कुछ नहीं होता, आपको उसके लिए उसको ग्रूम भी करना पड़ता है। ये हुई। और इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स का रोल। मैं इन तीन चार क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा इशारा युवराज सिंह की तरफ है। युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के साथ काम किया। क्या बीसीसीआई ने कॉल की युवराज सिंह को कि यार ये अभिषेक शर्मा हमारा नया लड़का है, इसके साथ काम कर लो? आज अभिषेक शर्मा एक स्टार है, बहुत कम खेला हुआ है, लेकिन अभी से वो सुपरस्टार बन रहा है। शुएब अख्तर अभी दुबई में मिले, उनके साथ पिक्चर भी सामने आई शुएब अख्तर की अभिषेक शर्मा के साथ। बट पॉइंट इज कि युवराज सिंह का जो रोल है, जो उसने अभिषेक शर्मा की सूरत में इंडिया को दिया आफ्टर द रिटायरमेंट, पाकिस्तान के किसी एक क्रिकेटर का, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी हम भी बहुत तारीफ करते हैं, किसी एक क्रिकेटर का ये रोल मुझे बता दें। उस उधर से बीसीसीआई इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दो तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है कि अभिषेक शर्मा भी गए होंगे युवराज सिंह की तरफ। युवराज सिंह ने भी उनको अपना टाइम दिया। शुएब अख्तर ने, कल मैंने वीडियो भी की इसके ऊपर, शुएब अख्तर ने कहा कि मुझे बोर्ड में कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं फ्री भी काम करने को तैयार हूँ, इन बच्चों को मैं बेहतर कर सकता हूँ, इन बच्चों का फ्यूचर मैं बना सकता हूँ, यानी नसीम, शहीन, हारिस, जो भी आप समझ लीजिए, तो इनको कर सकता हूँ। तो पॉइंट इसके, इसमें बोर्ड का जरूरी नहीं, बोर्ड का आना, नसीम को खुद कॉल कर लेनी चाहिए थी शुएब अख्तर को, या शुएब अख्तर कह दे यार तुम आओ मेरे पास 2 हफ्ते में तुम्हें सेट कर देता हूँ। हारिस रऊफ, शुएब अख्तर दोनों एक ही शहर में रहते हैं। इसमें सच है कि हारिस रऊफ को पहल करनी है ना भैया, कुआं प्यासा के पास तो नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है, उनसे बात करें। और हारिस रऊफ जब पहली दफ़ा सामने आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट एवर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें लाहौर कलंदर्स के मालकन बैठे थे और बीच में शुएब अख्तर बैठे थे। यानी जब वो चुने गए थे, शुएब अख्तर उस पैनल का हिस्सा थे। वेरी वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ हारिस रऊफ, मैंने खुद वो अटेंड किए। हारिस रऊफ खड़े थे और बाकी शुएब अख्तर वगैरह सब बैठे हुए थे। यानी बताया गया कि ये एक नया टैलेंट है, इसको हम ग्रूम कर रहे हैं, ब्ला ब्ला। बट पॉइंट इज कि आपको सीखना है तो आप जाइए। और दूसरा पॉइंट कि आपके फॉर्मर क्रिकेटर समझते हैं कि हमारी क्रिकेट इतनी तबाह हो गई है या उस क्रिकेटर में इतना प्रॉब्लम है, उनको भी अपना रोल वो अदा करना है जो युवराज सिंह ने अदा किया है। अब हम सब बात तो कर रहे हैं इंडिया क्रिकेट के ऊपर कि क्या आप सोचिए, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और भी बड़े बड़े, सिराज अभी नहीं खेले हैं, अभी पंत नहीं खेले हैं, और भी बड़े बड़े नाम होंगे। पॉइंट इज के यही बड़े नाम, आप तिलक वर्मा समझ लीजिए, उनके T20 में कितनी 300 उनके लगातार में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के। और अब अभिषेक शर्मा बड़ा स्टार है। अभी 4 माह पहले इमर्जिंग एशिया कप में ओमान के अंदर वो खेले थे, पाकिस्तान टीम के साथ मैच हुआ था, वन साइडेड नहीं हुआ, तगड़ा मैच हुआ था, बिल्कुल करीब थे हम, बिल्कुल करीब थे जीत के, हम जीत भी सकते थे, गलती से हम वो मैच हारे थे। पॉइंट इज हारे, बट हमने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में इंडिया को हराया भी। पॉइंट इज कि हमारा भी टैलेंट उनसे कम नहीं है, मैं नहीं मानता कि हमारा टैलेंट उनसे कम है, ऊपर आके प्रॉब्लम होता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कि क्रिकेट का टैलेंट यूं आ रहा है, जमान खान, मूसा खान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, और भी आकिफ जवेद, आपको बड़े नाम मिलेंगे, बड़े बड़े नाम मिलेंगे। बट मुझे एक गिला है केपी के क्रिकेटर्स के साथ, यूँ रॉकेट की तरह आते हैं और रॉकेट की तरह नीचे जाते हैं। मूसा खान, नसीम शाह का एक ही टाइम पे डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर, वकास यूनुस उनके कोच थे, यूं लगा कि मूसा खान पाकिस्तान को बहुत बड़ा बॉलर मिल गया, उसके बाद एकदम गायब हुए, वेट बढ़ गया। सब अब विराट कोहली को के रेट कर रहे हैं कि विराट कोहली ना रियल किंग, और क्या बात है, वो बाकी क्रिकेटर्स के उनको मुआवजा करना ही नहीं बनता, पाकिस्तान के छोड़ दी, दुनिया के किसी भी क्रिकेटर से नहीं बनता। मगर क्या कोई ये जानता है कि उनकी मेहनत कितनी है? मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पानी के अंदर राम छलांग लगाए या रहीम, बचेगा वो जिससे तैरना आता है। ये सिंपल फार्मूला है कि आप मेहनत करेंगे। कल रिजवान ने बड़ी सी बात की, उन्होंने बोला इंडिया की मेहनत हमसे ज़्यादा थी, इंडिया की दिलेरी हमसे ज़्यादा थी, इसलिए वो जीते हैं। बट पॉइंट इज़ कि आपने विराट कोहली को टीवी पे देखा है, मैं चूँकि बहुत मैचेस कवर किए हैं, मीडिया बॉक्स में हम लोग बैठे थे, विराट कोहली का कभी डबल ट्रिपल देखें वो कितने तेज़ी के साथ लेते हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, अली नाम है उनका, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने बोला कि 11 पाकिस्तानी क्रिकेटर को आप रेस करवा दो, 11 इंडियन क्रिकेटर्स को करवा दो, बाकी छोड़ दो क्रिकेट की बात, फिटनेस लेवल का ये अंदाज़ा कर लें, आपको पता चल देगा कौन कितना फिट है। ठीक है, उनका रोहित शर्मा होंगे एक, आप इमामुल हक देख लीजिए अपने ओपनर को बात करने। वैसे आपका रोहित शर्मा की अगर फिटनेस लेवल की बात की जाए, उस ऐसी क्लास हो
तो ऐसी फिटनेस भी हो तो चलेगा, उस जैसी क्लास हो, ऐसी फिटनेस भी हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी फिटनेस लेवल देखें आप पांड्या को देखें, मतलब लगता है कोई मॉडल है, मतलब शर्ट नहीं पहनी होती, देखिए उनके कट्स नजर आते हैं। आप अपने पाकिस्तान के किसी एक क्रिकेटर का दिखा लीजिए, मैं विराट कोहली की तो बात ही नहीं करता, आप केएल राहुल को देख लीजिए, अभी मतलब बुमराह को देखें, 5 टेस्ट लगातार खेला है वो बंदा। मैं नहीं मानता था कि ये बंदा 5 टेस्ट खेलेगा, जैसे उसका स्लिंगी एक्शन है और फास्ट बॉलर है, ऐसा होता नहीं है कि 5 लगातार खिला दी जाए। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बॉलर ने 5 लगातार नहीं खेले थे, बट उसने खेले थे और सबसे बेहतर बॉलिंग की थी। और भी जितने भी आप तोल के देख लीजिए, आप उनके क्रिकेटर्स और अपने को देख लें, इसमें नो डाउट सिस्टम एक आता है कि उनका सिस्टम ग्रूम करता है, हमारा नहीं करता उस तरह से, मगर इसमें इंडिविजुअल एफर्ट भी है। हम हर बात बोर्ड के ऊपर ना डालें, ठीक है, बोर्ड की जिम्मेदारी होती है सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करना, बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम अनाउंस की उसको फाइनल अप्रूवल देना, बोर्ड का ही काम है कोचेस लगाना, बोर्ड का ही काम है कप्तान बनाना, फिर जिम्मेदारी उन पर आती है, इसमें कोई शक नहीं। मदर बॉडी है, सब चीज़ें वो चला रही है, सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक सबका सब वो सुपरवाइज कर रही होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है। बट एक क्रिकेटर जो टीम में आ चुका है या टीम के लिए खेलना चाहता है, उसको भी तो इंडिविजुअल मेहनत करनी है। मुझे ज़्यादातर पर यह लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसको अगर आइडियल करना है ना, तो वो खबीब को करे, जो रशियन फाइटर है। उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने बोला कि स्पोर्ट्समैन नॉर्मल बंदा हो ही नहीं सकता, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज लाइफ नहीं गुजार सकता। वो अपने जिम की, मतलब वो रेसलर है, वो बात करता है घर हाउस टू जिम, जिम टू हाउस, ये 2 रास्ते आने चाहिए स्पोर्ट्समैन को, मतलब एक रेसलर को आने चाहिए। सेम क्रिकेटर है, उसको घर से ग्राउंड से घर वाला रास्ता आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। और मतलब नॉर्मल लाइफ कैसे हो सकती है किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर की? ऑफको हम लोग कहते हैं वो भी इंसान है, उनका भी दिल करता है, नहीं करता। ये अगर खबीब के कोर्ट की तरफ जाएं या विराट कोहली को की प्रैक्टिकल लाइफ को आप देखें, तो वो मतलब विराट कोहली ने कई बार अपने इंटरव्यू सुने होंगे, उसने बोला मैंने मुंह का जायका ही खत्म कर दिया है, मैं जायका को देखते नहीं, मैं क्या खा रहा हूँ, एक ही खाना खाई जाना, एक ही खाना, आप एक ही, मतलब कोई भी एक डिश जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप एक रोज़ाना नहीं खा, आप 3 दिन नहीं खा सकते। वो बंदा अपनी डाइट को, अपनी फिटनेस को लेकर इतना सीरियस है कि वो सब चीज़ों को यूं लेके चल रहा है साथ में, वो टूर्स पे हो तब भी उसी चीज़ को कैरी करता है। मिसाल के तौर पे आप डाइटिंग का कर लेना, मतलब मैं अपनी एग्जांपल ही दे देता हूँ। मैं पाकिस्तान में था तो मैं लाहौर के अंदर बहुत चीज़ों के घर रहा तो सब चीज़ें कंट्रोल की, कराची में गया तो नहीं हो पाई, दुबई में आया फिर नहीं हो पाई, तो ये सब चीज़ों को लेके चलना। खैर मैं आई एम ए कॉमन मैन, मैं कोई स्पोर्ट्स मैन नहीं हूँ, मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आप डाइट प्लान देख लीजिए, इंडियन का देख लीजिए, और इंडियन का बहुत बेहतर है। हम कभी एग्जांपल देते थे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाकी सब भी, अब इंडिया वाले उनके साथ मुकाबला करें, क्योंकि उनकी तो जब वो स्पोर्ट्समैन नहीं भी होते गोरे, उनका तो कल्चर है वो वाला, बट हमारा उस तरह से नहीं है। बट पॉइंट इस दोस्तों कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपना मुकाबला पहले करते थे इंडिया के साथ, कि हम इस फील्ड में इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम भूल गए। हमें खुद फील हुआ, आम बंदे को भी फील हुआ, अब इंडिया के साथ मुकाबला नहीं रहा। एक चीज़ बची थी, वो थी क्रिकेट, जिसके अंदर हमें लगता था कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। मैच होता है, दुनिया बात करती थी, दोनों देशों के बीच बात होती थी। अब वो भी आम शहरी भी, आम क्रिकेट फैन को भी समझ में आ गया कि इसमें भी अब पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब आम बंदे को भी समझ में आ गया कि यार ये भी मुकाबला नहीं रहा, दूर का मामला चला गया। बट ये दूर की बात इतनी है नहीं। अब लगता है, कल शोएब अख्तर ने बोला कि 8-10 साल का फासला लग रहा है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में, बट मैं कहता हूँ अभी 6 माह पहले की बात है, हम मुकाबला कर रहे थे। ये सब तबाह हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके, और फील नहीं हुआ, मतलब पहले थोड़ा गैप आ रहा है, फिर बीच में टाइम जब गुजरता है तो गैप बढ़ता जाता है और तेज़ी से बढ़ता जाता है, और हमें लग रहा होता है कि सब चीज़ें वो हो गई हैं। अभी इमर्जिंग एशिया कप में हमें इंडिया को हराया, ये अभिषेक शर्मा और सब बड़े बड़े नाम इनके उस टीम के अंदर थे। अभी ओमान के अंदर हमने उनका मुकाबला किया, 5-6 माह पहले की बात है। तो पॉइंट इज दोस्तों, अभी भी मतलब 2023 में रोना पिटना डाला, 2024 में डाला, 2025 में डाल रहे हैं हम कि यार ये कर लें, वो कर लें, फलां कर लें। शायद ये रोल अब सीरियस होकर करने हैं, हमारे आम क्रिकेटर्स को भी, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको भी, हमारे बोर्ड को भी, खुद क्रिकेटर्स को भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, तभी बनेगा। आप देख लीजिए ना, सकलैन हैं, शोएब मलिक खुद हैं, या और भी जो क्रिकेटर्स मेंटोर हैं, वकार यूनुस हैं। आप सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। मैं मानता हूं कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए पैसा मैटर करता है, वो जो जॉब करता है, कोई कमेंटेटर है क्या है। आप इंडिया के टीम मैनेजमेंट उठा के देख लें, उसमें गंभीर है, बाकी बड़ा नाम मुझे दिखा दें, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल बंदे लिए हैं। उन्होंने अगर कोई फील्डिंग कोच लिया, बॉलिंग कोच लिया, बैटिंग कोच लिया, तो वो लिया है जो उनको लगता है कि ये इस जॉब के लिए ठीक है। हमने मेंटोर बनाए बड़े बड़े कद के, कि क्या बड़े बड़े नाम हैं, मगर वो रोल कितना अदा कर रहे हैं। कितने माह हो चुके हैं मेंटोर जो बने हुए हैं, शोएब मलिक भी हैं, वकार यूनुस भी हैं, मिसबा भी हैं, सकलैन मुश्ताक भी हैं। आउटपुट क्या है? अभी चैंपियंस ट्रॉफी चली है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, ये क्यों नहीं वहाँ बैठे काम करते हैं? ये तो बैठे हुए हैं अपने चैनल्स के अंदर,
और आई डोंट नो पीसीबी ने परमिशन कैसे दे रखी है इनको, क्योंकि वो पेड हैं, सैलरी मिलती है इनको हर माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, इनकी जिम्मेदारी है कुछ। ये तो तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, इनको तो चाहिए ये निकाल के दें कि भाई ये टैलेंट है आपके पास, आपको क्या चाहिए बताइए, आपको ओपनर चाहिए, ये नहीं 2 ओपनर मिल गए आपको, ये आपको स्पिनर मिल गए, आपके पास फास्ट बॉलिंग मेंटोर भी है, बैटिंग और मेंटोर भी है, आपके पास स्पिन मेंटोर भी है, और ये तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेंटोर फिर काम क्या कर रहे हैं? ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एज ए पाकिस्तानी भी आती है, दोनों तरह से हम ना काम हो रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।